हैं अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को गिरते हुए धराशायी होते हुए। खासतौर से ये नोएडा के ही लोग हैं, आसपास के इलाके के, और वो भी लोग हैं जिन्होंने परेशानी का सामना किया है। एक साल पहले आपको बताते चले 31 अगस्त 2021 को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा था कि 3 महीने के भीतर इन दोनों ही ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। लेकिन एक साल के बाद आज 28 अगस्त 2022 की तारीख है जब इस ट्विन टावर को धराशायी किया जा रहा है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, ये कहते हुए कि 3 महीने का समय तो बहुत कम है, कम से कम मई 2022 का हमें डेट चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इस पूरे मामले में। फिर उनको और समय दिया गया और फिर अगस्त की ये तारीख 28 तारीख जो अपने आप में ऐतिहासिक भी होगी, सबक भी छोड़कर जाएगी। बिल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा सबक होगा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की गलती की तो फिर आपको खामियाजा भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय किया है कि अगर कोई गलत करेगा तो गलत का परिणाम गलत ही होता है और आपको वो भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह बता दिया है कि अगर आपने दूसरों की जमीन पर या दूसरे वादे करके ग्रीन बेल्ट के एरिया पर अगर आपने इस तरह की बिल्डिंग बना ली और उसके जरिए पैसे कमाने की कोशिश की तो आप पर लगाम लगाई ही जाएगी। वैसे किसी एक बिल्डर की बात नहीं है, नोएडा में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यकीनन लगाम लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख लीजिए। घरों के भीतर अगर आप जाएंगे, एक कील मारिए पता चलता है दीवार के हिस्से भरभरा कर गिरने लगते हैं। इस तरह के खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके वो फ्लैट्स बनाते हैं और ऊंचे औने पौने दामों पर बेच देते हैं। रेरा जिसके दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, आखिर वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? मामला जब तक सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बस थोड़ी देर का और इंतजार। आज तक ने जो जबरदस्त तैयारी करके रखी हुई है, अलग अलग कैमरे हर हिस्से में इस वक्त हमारे लगे हुए हैं और वहां से ये तस्वीरें, और जैसा कि आसपास मैं देख पा रही हूं, आपको बता दें जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं यहाँ के बिल्कुल सामने जितने भी लोग हैं अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करके अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ वो वहां पर खड़े हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तमाम खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा हिस्सा जो ग्रीन बेल्ट का है, एक बहुत बड़ा सा पार्क आप उसको कह सकते हैं, मैं देख पा रही हूं वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है और सब लोग वहां पर मौजूद रहकर दरअसल इस बिल्डिंग को धराशायी होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर जब इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो ये जो आम आदमी है उसको एक उम्मीद बनती है और उसी उम्मीद का ये दिन है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो लोग कड़ी और बड़ी आएगी, ये देश बार बार ये सवाल पूछ रहा है। आसपास के फ्लैट के जो हजारों लोग दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं, आप सोचिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो माँ है पिता है वो दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर है। उनको ऐसी नौबत क्यों देखनी पड़ रही है? उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि खामियाजा वो भुगत रहे हैं? पहले फ्लैट बुक करवाइए, फ्लैट समय से नहीं मिलता है। फ्लैट जब मिल जाएगा तो आप अंदर जाकर देखिए उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल घटिया, अब जिस तरह का वादा किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता है और उसकी चेकिंग करने वाला कोई नहीं होता है। फ्लैट मिल जाए, अंदर का कंस्ट्रक्शन आप चेंज करा लीजिए, उसके बाद अलग तरह की चुनौती का सामना। और जिन लोगों ने अपने पूरे पैसे देकर यहाँ पर सालों से जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या गलती है कि 2 इमारतें जमीन 219 का खामियाजा? आसपास के लोग जरा सोचिए, उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि कहीं ऐसा ना हो इन बिल्डिंगों के गिरने से हमारी जो नींव है, हमारे फ्लैट की, हमारी जो बिल्डिंग की नींव है वो कमजोर हो जाए और आगे आने वाले वक्त में अगर भगवान न करे कम तीव्रता वाला भूकंप भी अगर आता है तो स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। ये परेशानी उनके सामने पैदा कर सकता है। इसी वजह से बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, जिनके गठजोड़ से इस तरह की भ्रष्टाचार वाली इमारतें तैयार होती हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार। जल्दी जल्दी एक छोटा कमेंट सबसे पहले आपसे विपुल शाह जी, क्या है सबक? विपुल जी देखिए, मैं अभी बता रहा था कि ये जो ब्लास्ट होगा इससे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। टेक्सास में 2009 में एक आप बस ये कामना करेंगे भगवान से कि ये टिल्ट ना हो, ये टिल्ट होने ना की हो, स्थिति में स्थिति ये बेहद टिल्ट ना भयावह हो हो सकती और है। इसका बिल्कुल ब्लास्ट का जो असर है आसपास की बिल्डिंग्स पर ना पड़े, ये बहुत 2 महत्वपूर्ण चीज हैं जो अभी हमें 3 मिनट के बाद शायद पता चले। हरीश त्रिपाठी जी, देखिए मेरा क्या कामना करेंगे आप? नहीं, कामना तो यही करेंगे कि जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और जो जिस तरीके का इंटरप्रिटेशन इन लोगों ने सोचा है वो सारा वो वैसा ही वर्क करे और फॉल सिस्टम से जैसे सोचा गया है वैसे ही बिल्डिंग गिरे और अगल बगल की बिल्डिंग्स को कोई असर ना हो। ये जो कवर वाला इलाका है, क्या ये माना जाए कि जिन चीजों को कवर करके क्यों रखा गया है? अगर कवर तो इन्होंने कहा है कि डस्ट के लिए किया है या कोई मलबा आएगा इसमें जो जानकारी
उन्होंने कुछ जीआई मेस भी लगाए हैं कुछ जगह पे, जिससे कि थोड़े बड़े टुकड़े अगर किसी उससे गिरते हैं तो उनका जो है असर ना हो बिल्डिंग ठीक है साहब, अब सिर्फ 2.5 मिनट से कम का इंतजार। ये तस्वीरें